ओम शांति। आज 2 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाबा की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाबा से सुनते हैं, देही अभिमानी होकर के सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। वह तो हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी तो चाहिए ना। तुमको शांति में भी रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनकर राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भले कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। अब देवता तो स्वर्ग में होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों को ये भी नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भले करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं, सो भी पूजा के लिए। अब बाबा ने कहा, बाहर कहाँ ले जाएंगे? तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं, फिर वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने पूजा के लिए हैं। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझ करके फिर उनकी पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो ये जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। लेकिन बाबा ने कहा, देखिए कि हिंदू धर्म वाले हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि हमारा धर्म संस्थापक कौन है। क्रिश्चियंस भी जानते हैं, बौद्धि भी जानते हैं, और लेकिन हिंदू वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो अपने धर्म को नहीं जानते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। क्या कहेंगे कि हम तो हिंदू धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजेंगे। भारतवासियों को तो ये भी पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, वे किसने और कब स्थापन किया, कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते, ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है, तब मैं आता हूँ, सो भी फिर से मैं स्थापना करता हूँ। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बगैर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों आदि की पूजा करते थे। अभी तुम जानते हो, हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो। सत्युग में तो तुम ये भी नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको सब समझ मिलती है।
बाबा आत्माओं को समझ देते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में तो ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब इसको कहते हैं कांटों का जंगल। एक दूसरे को कांटे लगाना अर्थात दुख देना। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। ये राज भी अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे, फिर आकर के हम खुशबूदार फूल बनते हैं। बाबा ने समझाया, ये भी ड्रामा है। आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं होते थे, ये भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाबा को दृष्टांत देने में सहज होता है। बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में फिर ये सब साइंस के संस्कारों को ले जाएंगे, फिर वहाँ पर काम में आते हैं। कहाँ काम में आएंगे? सतयुग में काम में आएंगे। दुनिया तो कोई एकदम ख़त्म नहीं हो जाती है। यहाँ से संस्कार लेकर फिर जन्म लेते हैं। देखो कितने विमान आदि भी बनाएंगे। जो जो काम की चीज़ें हैं वहाँ के लायक है वे बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं? स्टीमर भी बनाते हैं, लेकिन सतयुग में वो काम में नहीं आते हैं। भले कोई ज्ञान लेवे या ना ले, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार नहीं होती है, ड्रामा में ही नहीं है। हाँ, वहाँ पर विमान होंगे, बिजली आदि की भी दरकार नहीं होती है। उड़न खटोले आदि होते हैं, लेकिन वहाँ पर बिजली आदि की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आएंगे। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। तुम जानते हो हम पढ़ते ही नई दुनिया के लिए है। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए अभी पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं ये कोई भी नहीं समझते हैं। देखो बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। तुम बच्चों का अभी धीरे धीरे ताला खुल रहा है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ताला उनका खुलता है जो श्रीमत पर चलते हैं। बाबा ने कहा तब तक बुद्धि का ताला नहीं खुलता है जब तक हम बाबा की मर्यादाओं को पूरा पालन नहीं करते हैं। और पतित पावन बाबा को याद करते जाते हैं तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाता है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान भी देते हैं और याद करना भी सिखलाते हैं, क्योंकि बाबा हमारा टीचर है। तो टीचर ज़रूर हमें पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना हम ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है ना। जानते हैं बैरिस्टर हमको पढ़ाते हैं, यहाँ तो बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये भी भूल जाते हैं क्योंकि ये सब नई बातें हैं। देह को याद करना तो बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आती जाती है। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाबा समझा रहे हैं कि हम आत्माएं सब क्या हैं? भाई भाई हैं। बाबा तो जानते हैं कि हम परमात्मा हैं। आत्माओं को बाबा सिखला रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ क्या करना है, आत्माओं को बैठकर सिखलाना है। अब ये आत्मा तो कानों से सुनती है और सुनाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। उनको सुप्रीम आत्मा कहते हैं। तुम जब किसी को समझाते हो तो ये तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है और आत्मा को मैं सुना रहा हूँ। क्या होना चाहिए हमें? जब भी हमारे सामने कोई आत्मा आती है तो हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए ये आत्मा है और मैं इस आत्मा को सुना रहा हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वे आत्माओं को सुनाता हूँ। ये बिल्कुल नई बातें हैं।
तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। ये भी मंजिल है ना। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी ना, अभी तो ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहाँ तो हमको शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं बाबा, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं और भाई को हम पढ़ाते हैं। हाँ? किस रूप में हम भाई भाई हैं? आत्मिक रूप में हम भाई भाई हैं और आत्मा भाई को ही हम पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा फिर शरीर के द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो और इस समय बाबा ने कहा तुम्हें क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है और देही अभिमानी होकर रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है तो आत्मा निश्चय होकर के बैठना है। बाबा ने कहा जब सुनते हो तो भी आत्मा निश्चय करके सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर कहते सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ मैं, तुम बच्चों को यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो सुप्रीम आत्मा है, उनको शरीर नहीं है। उनकी आत्मा का नाम ही शिव है। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है। बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है वो हमारा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा तो पर काया प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो बाबा ने कहा मेरी महिमा अलग है और हर एक की महिमा अपनी अपनी होती है। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। वे ज्ञान का सागर हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनको सत्य कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, आनंद सुख शांति का वो सागर हैं। ये सब शिव बाबा की महिमा है। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है ना, कि हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है, ये सब फैक्ट्रीज हैं, सब इस चीज़ का कितना नशा रहता है। क्योंकि बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी तो हमें एक ही बार मिलती है। बाबा के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना? तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाबा आकर विकार बंद कराते हैं तो कितनी मार खानी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो भी कर्म किए हैं उनको बताएंगे तो हल्का हो जाएंगे। इसमें भी मुख्य विकारों की बात है। बाबा बच्चों के कल्याण के अर्थ पूछते हैं। बाबा को कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहते हैं। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है और 5 तत्व भी पतित है। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती है। लक्ष्मी का कितना आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़े ही आ सकती है। ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए ना। सतयुग है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, बिल्कुल भी ज्ञान है नहीं। अब भक्ति को तो ब्राह्मणों की रात कहा जाता है और ज्ञान को कहते हैं
ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बाबा ने कितना क्लियर करके दिखाया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों को आधा आधा कहेंगे ना। ऐसे नहीं नई दुनिया का टाइम जास्ती हो जाए और पुरानी दुनिया का थोड़ा। बाबा ने कहा नहीं, पूरा आधा आधा होगा। क्वार्टर भी नहीं कर सकते हैं। आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर में भी ना हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं, फिर वो समझते हम तो गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं, सो भी नई दुनिया के लिए। देखो कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ है, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि वो छोटा बच्चा है। देखो छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, बड़ों को तो इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकारों की बदबू ही नहीं है। बड़े होने से फिर विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी भी क्रिमिनल आई हो ना सके, ये आंखें भी धोखा देने वाली है। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी थी, सूरदास के लिए कहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे कभी होता नहीं है। ये इस समय तो ज्ञान की बातें हैं। तुमको बाबा ज्ञान की बातें समझा रहे हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिलती है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते मुझे ज्ञान है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। आत्मा ही अविनाशी है। देखो कितनी छोटी, और उसमें पार्ट कितना 84 जन्मों का। अब ऐसी बातें कोई और कह ना सके। वह तो निर्लेप कह देते कि आत्मा के ऊपर कोई लेप शेप लगता नहीं, कुछ भी पाप कर्म करते रहो, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज़ करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे। अरे बाबा ने कहा जानवरों की बात तो छोड़ो, पहले आत्मा को रियलाइज़ करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब बाप कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो तो फिर मुझे क्या जानोगे। ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है और वह बसता ही रहता है। कोई फिर कहते ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पुरुषार्थ के बगैर तो कभी पानी भी नहीं मिल सकता है। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा। उसके लिए कर्म तो जरूर करना है। अच्छा व बुरा कर्म भी होता है, ये भी तुम बुद्धि से समझ सकते हो। बाबा कहते हैं ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म भी अकर्म हो जाएंगे। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते हैं। बाबा ने कहा वह तो क्या करेंगे, सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक आदि सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाबा कहते कुछ कुछ अक्षर तो ठीक हैं, भगवानुवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाबा शांति
पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इस नशे में रहना है। मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा कहकर पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और आज का वरदान है, सदा बाबा के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं दिखती है, ऐसे ही जो लगन में लवलीन रहते हैं वे माया प्रूफ बन जाते हैं। ऐसे ही जो लगन में लवलीन रहते हैं वे माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन जाते हैं वे अलग काल के प्यार में नहीं फंस सकते। उनके लिए एक बाबा दूसरा में, उसके बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। और स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ओम शांति।